प्रोग्राम के अंदर भारत का सपना है 2047 तक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भारत का सपना है 2000। 47 तक सशक्त हाँ और जी, आत्मनिर्भर विकसित भारत। भारत बने। हाँ जी। तो आई थिंक देखिए, जैसा कि मैं जस्ट लिटिल लोअर, आई थिंक ये जो कंटेंट होता है ना, ये एक तरीके से सॉफ्ट पावर होता है। जो कंटेंट के जरिए हम हमारी कहानियां बताते हैं, हमारी स्टोरीज बताते हैं दुनिया को, और उन्हें प्रभावित करते हैं, वो एक तरह का सॉफ्ट पावर होता है। और कोई भी डेवलप्ड कंट्री अगर आप देखें, कोई भी, अमेरिका पर्टिकुलरली, यू कैन हैव कल्चरल इन्फ्लुएंस और यू मे नॉट। अमेरिका के नज़रिए से देखें तो दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉफ्ट पावर इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया उनसे इन्फ्लुएंस होती है। आज चाइना भी एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री बन रहा है, लेकिन इतना सॉफ्ट पावर उनके पास नहीं है। उनके जो कंटेंट है, उनकी जो स्टोरीज है, पूरी वर्ल्ड कंज्यूम नहीं कर रही है। इंडियन कंटेंट जो है, इंडियन क्रिएटर्स जो है, पीपल टेंड टू लाइक आवर स्टोरीज। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा कंटेंट काफ़ी देशों में कंज्यूम होता है, इवन नॉन इंडियंस आर कंज्यूमिंग इट। इसको एक नए दर्जे पे, नए लेवल पे ले जाना है। एंड आई थिंक द वेव्स कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड्स दैट प्लेटफॉर्म टू कीप मल्टीप्लाइंग द ग्रेट वर्क दैट आवर मीडिया एंड आवर कंटेंट इंडस्ट्री इज डूइंग। सर एआई की तरफ बढ़ते हुए कदम भारत के, सर क्या कहना चाहिए? ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट राजस्थान है, इन्वेस्ट इंडिया है, इन्वेस्ट दिल्ली है, फिर भी हम पीछे बाकी देशों से पीछे आ रहे हैं इजराइल से देखा जाए, फिर भी क्या कहना चाहिए? देखिए, कहाँ इसमें कमी है? इसमें दो तरीके से आप देख सकते हो। एक है कि हम पीछे रह रहे हैं क्योंकि जो मेजर फाउंडेशनल मॉडल्स है, चैट जीपीटी वगैरह, वो इंडिया से नहीं बने। लेकिन अगर आप थोड़ी और बारीकी से देखोगे तो द नंबर वन एआई डेवलपर्स इन द वर्ल्ड, जो संख्या है एआई डेवलपर्स की, वो इंडियन है या तो चाइनीज है। तो उस नज़रिए से अगर आप देखते हो तो वी आर ऑलरेडी वे अहेड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब जहाँ तक एप्लीकेशंस का सवाल है, प्लेटफॉर्म्स का सवाल है, वो तो बनते बनते ही बनेंगे। आई थिंक द नेक्स्ट 10 years आर द बेस्ट टाइम फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडियन डेवलपर्स इन एआई। और आप देखोगे अगले 5-7 साल में ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज बन चुकी है इंडिया में। अभी तक वो जनरल पब्लिक में आपको नज़र नहीं आई है, क्योंकि सम ऑफ दीज थिंग्स टेक्स टाइम। तो आई थिंक यू विल बी क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इन द नेक्स्ट फ्यू सर, ईयर्स। आपको लगता है कि शार्क टैंक आने के बाद युवा में परिवर्तन आया है हिंदुस्तान में? परिवर्तन तो देखिए पहले से ही आ रहा था। हमारे जो युवा हैं वो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के द्वार से देख एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से देखें, सो आई थिंक दे आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इंजीनियरिंग के नज़रिए से देखें, इवन देन दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक हमारे युवा में ऑलरेडी वो पोटेंशियल है। शार्क टैंक एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, और एक तरीके से उनको एक विश्वास दिया कि हम यहाँ बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे फाउंडर्स आके पिच कर सकते हैं, तो आप भी अपना बिजनेस स्केल कर सकते हो। और विश्वास जो है ना, विश्वास सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी को भी अपने सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। अगर विश्वास ही नहीं हो तो आदमी 10 कदम भी नहीं चल एक लास्ट सकता। क्वेश्चन, शार्क टैंक को रूरल एरिया में लेके जाने की कोई इच्छा? ये तो आपको इनको प्रोड्यूसर से पूछना पड़ेगा।